क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? पिछले साल जून में बिहार के सिविल एविएशन सेक्रेटरी आईएएस नीलेश कुमार देवरे अपने परिवार के साथ चार्टर प्लेन में सफर करते नजर आए थे। इस यात्रा को लेकर बिहार विधानसभा में हल्ला मच गया। विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या अब अधिकारी महंगे चार्टर प्लेनों में घूमेंगे? क्या उनके पास इतनी आमदनी है कि वो इसे अफोर्ड कर सकें? सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार का जवाब भी आया, लेकिन जवाब ऐसा कि बहस की पूरी दिशा ही बदल गई। जातिवाद की एंट्री हो गई। सरकार ने कहा, क्या दलित वर्ग से आने वाले अधिकारियों को प्लेन में बैठने का अधिकार नहीं है? एक मंत्री ने आरोप लगाया कि ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आईएएस देवरे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। सबसे पहले आप आरजेडी विधायक राहुल शर्मा का बयान सुनिए, जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। VTCLF क्लब 1 एयर का एक जहाज है, डसॉल्ट एयर एविएशन का 5-6-25 को कौन से पदाधिकारी उस प्लेन में आए थे? क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी आईएएस ऑफिसर चार्टर्ड प्लेन में घूमने की क्षमता रखते हैं? सरकार को इसका जांच करके बताना चाहिए कि बिहार सरकार का एक पदाधिकारी जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है और सरकार उस पर चुप बैठी है। इस सवाल के बाद जातिवाद का खेल शुरू हो गया। सवाल आईएएस की यात्रा पर था और जवाब में अधिकारी की जाति को लाया गया। बिहार सरकार में ग्रामीण निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उस प्लेन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वो खुद भी मौजूद थे। अधिकारियों और उनके परिवार को भी दिल्ली से वापस पटना लौटना था। अब चूंकि प्लेन खाली था, इसीलिए अधिकारी भी अपने परिवार के साथ उसमें आ गए। मंत्री ने आगे कहा कि यह सवाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देवरे ओबीसी समुदाय से आते हैं। साहब मीटिंग के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी, और वहां भी गए थे, और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का, वो आ गए अपने परिवार को लेकर। इसमें कौन सा हाय तौबा हो गया? क्या कौन सी परेशानी हो गई? 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है। जब प्लेन खाली आ रहा है, कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? इसके बाद अशोक चौधरी ने कहा कि देवरे स्वास्थ्य विभाग के 25 भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले चुके हैं, इसीलिए विपक्ष उनको टारगेट कर रहा है। अपने बयान में मंत्री ने दलित समुदाय का नाम लिया तो कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपने अधिकारी को बचाने के लिए दलित कार्ड खेल रही है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि सरकार और संबंधित अधिकारी स्थिति पर बात नहीं कर रहे, इसके बजाय अशोक चौधरी दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार से केवल ये जानना चाहते हैं कि अधिकारी से यात्रा का किराया लिया गया या यात्रा का खर्च गरीबों के पैसे से उठाया गया था। अब संक्षेप में आईएएस नीलेश देवरे के बारे में जान लेते हैं। बिहार कैडर से 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं। नवी मुंबई के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस किया था। इनके पिता कृषि विभाग में अधिकारी थे। देवरे ने मधुबनी, बांका, छपरा और बेतिया में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। सितंबर 2012 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव रहे थे। वर्तमान में बिहार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन दोनों विभागों में सचिव पद पर हैं। इनकी यात्रा को लेकर सवाल किया गया था कि क्या वो देवरे की आधिकारिक यात्रा थी या फिर निजी यात्रा। उस यात्रा का खर्च किसने उठाया था? इन सवालों पर जातिवाद शुरू हो गया, लेकिन स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। कोई जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप। हीर ने रांझा से क्या कहा पता है, श्रीन ने फरहाद से क्या कहा पता है, रोमियो ने जूलियट से क्या कहा पता है, पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी। कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है।
पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।